नमस्कार, मैं मयंक श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं भारत प्लस न्यूज़ चैनल। आइए डालते हैं आज की प्रमुख खबरें अयोध्या की। पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत के बाद रामनगरी अयोध्या में जश्न का माहौल रहा। भाजपा कार्यालय पर बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ता एकत्र हुए, जहां सभी ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की। इस मौके पर अयोध्या विधायक वेद प्रकाश गुप्ता, महापौर महंत कृष्णपति त्रिपाठी, जिला अध्यक्ष राधेश्याम त्यागी, पूर्व जिला अध्यक्ष संजीव सिंह, महानगर अध्यक्ष कमलेश श्रीवास्तव, भाजपा नेता विनोद जायसवाल और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के बबलू खान समेत सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं नेताओं ने इस जीत को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि आज़ादी के बाद पहली बार पश्चिम बंगाल में भाजपा की इतनी बड़ी सफलता मिली है। कार्यकर्ताओं ने रामनगरी से माता काली की नगरी को प्रणाम कर जीत का संदेश दिया। सभी नेताओं ने उम्मीद जताई कि अब पश्चिम बंगाल में बदलाव और विकास का नया दौर शुरू होगा। भाजपा के पूर्व सांसद लल्लू सिंह ने भी जीत को लेकर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज देश उन्नति और प्रगति के मार्ग पर तेजी से चल रहा है। मैं सबसे पहले पश्चिम बंगाल की महान जनता को हृदय से आभार देता हूं कि उन्होंने ऐतिहासिक परिवर्तन किया है और आज जो बंगाल के चुनाव के रिजल्ट्स आए, इस सही मायने में भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो बंगाल से थे, उनको सही मायने में श्रद्धांजलि आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दी है, ये ऐतिहासिक जीत दिलाकर। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को अयोध्या वासियों की तरफ से, पूज्य संतों महंतों की तरफ से, अयोध्या के अपने सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी पार्टी के सभी की तरफ से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने वो किया है जिसकी कल्पना नहीं थी। बदलाव करके आज एक नया संदेश फिर पूरे देश को दिया है। कार्यकर्ताओं में फिर एक बार उत्साह का वातावरण बना है और जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के दो संकल्प थे, कश्मीर में एक निशान, एक देश एक निशान, दो से नहीं चलेगा, तो उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद में कश्मीर को पूर्ण स्वतंत्रता दिलाने का काम किया, धारा 370 को हटाने का काम किया और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान दिया था कश्मीर में, उनको सही मायने में श्रद्धांजलि दी। और आज बंगाल में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल के रहने वाले थे और बंगाल से जनसंघ की स्थापना हुई थी। दूसरी श्रद्धांजलि आज बहुत बड़ी बंगाल में सरकार बना के दी है। हम सब लोग बहुत उत्साहित हैं। माननीय प्रधानमंत्री को, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारियों को, बंगाल के वो सब लोग जिन्होंने इसमें अपना योगदान दिया, उनको सबको अयोध्या की तरफ से बहुत बहुत बधाई। जी, जीत के लिए 27 का माहौल तो बदल ही रहा है, इसमें कहीं कोई शक शुबा है ही नहीं। 27 भी 29 भी इसी प्रकार, इसी पूर्ण बहुमत के साथ हम लोग जीतेंगे। जी के नेतृत्व के पास कुछ कहने के लिए है ही नहीं, वो खाली विरोध करना जानते हैं, चाहे सही काम हो और चाहे ना हो, उनका विरोध ही उद्देश्य है। तो जनता ने उसको जवाब दिया है और आने वाले समय में जनता फिर जवाब दी। इस देश की महान जनता सही समय पर सही जवाब देना जानती है। देखिए, वहां भी डबल इंजन की सरकार अब चमत्कार करेगी और ये बंगाल वासी अच्छी तरह समझ गए हैं कि जब तक डबल इंजन की सरकार नहीं होगी तब तक कोई विकास काम नहीं हो सकता। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री के प्रधानमंत्री बनने के बाद ममता जी ने बंगाल के अंदर वो सब योजनाएं जो गरीब के लिए थी, दलित के लिए थी, शोषित के लिए, समाज के, उनको देने का काम नहीं किया, केवल इसलिए कि इससे पॉपुलरिटी होगी मोदी जी की। लेकिन आप किसी की पॉपुलरिटी रोक नहीं सकते। मोदी जी ने अपने कार्यों से, अपने संघर्ष से आज बंगाल के अंदर एक कीर्तिमान स्थापित किया है। हम लोग 2/3 मेजोरिटी के साथ सरकार बना रहे हैं। दुनिया के सबसे बड़े नेता, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे देश में जो भारतीय जनता पार्टी की आंधी चली है, पश्चिम बंगाल में जो 15 सालों से ममता बनर्जी का कुशासन था, टीएमसी का, वहां की जनता ने मोदी जी के आह्वान पर एक साथ खड़े होकर के प्रचंड बहुमत देने का जो काम किया है, पश्चिम बंगाल की जनता को हम हार्दिक बधाई देते हैं अयोध्या के पूज्य संतों की तरफ से, और विश्वास करते हैं कि वहाँ के कुशासन
वहां का समाप्त होगा। असम पांडिचेरी में भी भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। यह साबित करता है कि पूरे देश में मोदी जी ही एकमात्र नेता हैं जो इस देश को 2047 तक जो दुनिया का सबसे महान देश बनाने की जो उनके का स्वप्न है वह पूरा। जो फर्जी मतदाता वहां थे SIR के कारण वो हटे हैं और उसका भी इस चुनाव में असर हुआ। जहां भी फर्जी मतदाता हैं वो हटेंगे तो भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से जीतेगी। यहाँ भी भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की जय। राष्ट्र कल्याण सुंदरकांड का पाठ राष्ट्र के हित के लिए चलाया गया है। जैसा मैंने कहा था, भारतीय जनता पार्टी की अखंड जीत होगी और वैसा ईश्वर ने मेरी प्रार्थना को स्वीकार किया। आज इस प्रचंड जीत का ईश्वर को बहुत बहुत सा धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद करता हूँ। ईश्वर हम लोग की प्रार्थना को स्वीकार करें। आपने ये तो हर की इच्छा से हमने किया था और हर की इच्छा जो है वो अभी चलता ही रहेगा। हमारा कार्यक्रम अभी रुकने वाला नहीं है। तीन राज्यों में जीत हुई है। ईश्वर की कृपा है। हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे सुनील बंसल जी ने जो परिश्रम किया है उसका साथ धन्यवाद। ईश्वर ने उन्हें उसका फल दिया है। बीजे के बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2027 के चुनाव को लेकर क्या कहेंगे? 2027 का चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल की जनता ने देखिए, पश्चिम बंगाल की जनता ने जो प्यार और अपना आशीर्वाद दिया है, हम अयोध्या वासियों की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उन सभी जनता को हम लोग बधाई देते हैं, क्योंकि अब वास्तव में वो वहाँ के लोग बदलाव चाहते थे और निश्चित रूप से अब बदलाव होगा। देखिए, बांग्लादेश से जो घुसपैठी ममता बनर्जी द्वारा जो लाया जाता था, फर्जी वोट डलवा कर और सत्ता में आते थे, SIR के तहत इन सभी का सफाया हुआ है। इसका मैं पार्टी नेतृत्व का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। अब देश तरक्की के रास्ते पे आगे चलेगा, कोई माई का लाल रोक नहीं पाएगा। पूरी तरह से पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का सरकार एक दिन होगी। और पुनः मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को और उन तमाम कार्यकर्ताओं को जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अपने खून पसीना से सींचा और आज सत्ता में लाकर बिठाया है, उनको मैं तहे दिल से उनकी शुक्रिया अदा करता हूं, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। देखिए, दिन सभी का पलटता है। वो दिन उनका था, उन्होंने अत्याचार किया। अब दिन हमारे भारत का है, हमारे भारतवासियों का है। चुन चुन के बदला लिया जाएगा और जिन्होंने जिस तरीके से भारत को कहीं न कहीं से दलदल में ढकेलने का काम किया था, चुन चुन के उन सब से बदला लिया जाएगा। अयोध्या में उस समय खुशी की लहर दौड़ गई जब पश्चिम बंगाल में भाजपा की पहली बार जीत की खबर मिलते ही हनुमानगढ़ी के गेट पर जश्न का माहौल बन गया। वहीं महंत राजूदास के नेतृत्व में संतों ने जमकर पटाखे दागे और दिवाली जैसा माहौल बना दिया। भाजपा की इस ऐतिहासिक जीत पर संत समाज ने मिठाई बांटकर खुशी जाहिर की और एक दूसरे को बधाई दी। हनुमानगढ़ी परिसर जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। आज बंगाल जीत के खुशी में बंगाल भगवा परचम लहरा रहा है। बंगाल में बंगाल के वासियों ने
चिकित्सा, शिक्षा, रोजी रोजगार, राष्ट्रवाद को चुना, न तो अपराध को चुना, न तो भ्रष्टाचार को चुना, न तो दंगा को चुना। वहाँ जो बोल रही थी हम्बा हम्बा कम्बा कम्बा डम्बा डम्बा, वो सारे हम्बा हम्बा डम्बा डम्बा कम्बा कम्बा खत्म हो गया। वहाँ सिर्फ राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद, हिंदुत्व 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 हिंदुत्व। अब जो हिंदुत्व का साथ देगा वही देश में राज करेगा। जो सनातन का अपमान करेगा, जो भगवान भोले के शिवलिंग पे कॉन्डोम पहनाएगा, उसकी शासन सत्ता सरकार नहीं आएगी। जो वहां पर मदीना का गाना गाएगा काली माता दुर्गा माता को छोड़कर, उसकी शासन सत्ता सरकार नहीं आएगी। अब तिरंगे के सम्मान के साथ देश चलेगा। जो तिरंगा का सम्मान करेगा, जो राष्ट्रवादियों का सम्मान करेगा, जो सनातन का सम्मान करेगा, जो हिंदू संस्कृति का सम्मान करेगा, वही शासन सत्ता पर बैठ पाएगा। इसके नाते मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं, माननीय गृह मंत्री जी को कोट कोट साधुवाद व्यक्त करता हूं, और मैं अपने माननीय उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज को कोट कोट साधुवाद व्यक्त करता हूं। पूज्य महाराज जी के द्वारा जिस प्रकार से वहां प्रचार किया गया है, योगी आदित्यनाथ जी महाराज के द्वारा आज वहां पर जो भगवा परचम लहरा रहा है, पूज्य महाराज जी ने रातों दिन एक करके प्रचार किया। जिस प्रकार से अमित शाह जी ने रातों दिन एक करके वहां प्रचार किया, इसका परिणाम स्वरूप है कि आज हनुमानगढ़ी पर लड्डू वितरित करके, झाल मुड़ी वितरित करके और पटाखे छोड़ के आज विजय उत्सव को हम लोग मना रहे हैं। और आह्वान करते हैं, निवेदन करते हैं उन सनातनियों राष्ट्रभक्तों को कि आप लोगों ने खूब 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 मेहनत की, जिसका परिणाम स्वरूप है हिंदुत्व की सरकार पश्चिम बंगाल में बनने जा रही है। अयोध्या में शादी समारोह के दौरान नेक के नाम पर ठगी का मामला आया सामने। कुछ लोगों के द्वारा किन्नर का वेश करके घरों में जाकर वसूल रहे पैसे। शहर के शक्तिनगर कॉलोनी में एक यजमान से डरा धमका कर 21,000 रुपये और चैन लूट ली। इससे आहत किन्नर समाज के मुखिया पिंकी मिश्रा ने रोते हुए कहा, यजमान ही हमारे पहलहार है और उन्हें सताने से पूरा समाज बदनाम हो रहा है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि नेक मांगने आए लोगों से पीले रंग का पहचान कार्ड जरूर मांगे। कार्ड पर फोटो और मोबाइल नंबर, जिससे असली सदस्यों की पहचान हो सके। कार्ड पर नोटिंग चोर हिजड़ों से सावधान रहें, यह भी लिखा है। पिंकी मिश्रा अब घर घर कार्ड बंटवाएंगी और पुलिस में शिकायत कर दोषियों पर कार्यवाही की मांग करेंगी। मेरे अयोध्या जिले के अंदर में, शहर के अंदर में भी, देहात के अंदर में भी कुछ आदमी लोग पैसे के चलते किन्नर का भेष बना के और इलाकों में घुस गए हैं, शहरों में घुस गए हैं और घुस के जजमान को परेशान करके, डरा के, धमका के 21,000 रुपया चैन लेके गए हैं। तो हमारा ये कहना है कि कोई भी हमारा जो भी मेरे जजमान, मेरे अन्नदाता, मेरे भगवान है, मेरे माँ भी है जजमान, मेरे बाप भी हैं, जब तक ये हमारा कार्ड ना देखें, देख लीजिए इसमें मेरे चेलों का न फोन नंबर, मेरे भाई गुरु भाई का भी है, तो इसमें ये कार्ड देखें। और मैं गद्दीपति पिंकी मिश्रा किन्नर ये लिखा है, सबका फोन नंबर है। जब तक कार्ड ना देखें, जब तक इको गाड़ी वाला ना देखें, जब तक शिफ्ट गाड़ी ना देखें, आप दरवाजा मत खोलिएगा। और ना अकेले किन्नर को, चाहे कोई मोटरसाइकिल से आ रहा हो, चाहे किसी चीज से आ रहा हो, वैसे बधाई मत दीजिएगा, नहीं तो वो किन्नर का भेष बना के आपके घरों में घुस जाएंगे और आपका घर लुट जाएगा, है ना, दिक्कत आ जाएगी। तो किन्नर समाज को के ऊपर ही दोष आएगा, क्योंकि आप लोग यही कर जानोगे कि ये किन्नर हैं और फंसे जब हम जाएंगे। अच्छा, जो घटना अभी यहीं बगल में शक्ति नगर में, ये अपने ये क्या कहते हैं, इसके बछड़ा के बगल अपना शक्ति नगर कॉलोनी है, उसी कॉलोनी में आके इन्होंने ऐसा ऐसा काम किया। अकेले था, मोटरसाइकिल से आया और ऐसे परेशान करके गया। तो और कुछ नटने भी परेशान करती हैं, कुछ और लोग भी घुस जाते हैं। तो हमारा यही कहना है कि जब तक मेरा प्रूफ ना देखो, ये मेरा चेला बड़ा है बैठा है, ये मेरा चेला बैठा है, ये हमारा बैठी है, मेरी बहन है, ये हमारी बड़ी माँ जी बैठी है, जब तक इनमें ना देखो और ये कार्ड ना देखो, क्योंकि कार्ड भी कोई नकली भी छपवा के दे सकता है, जब तक मेरे से फोन पे बात ना करो या इन लोगों से फोन पे बात ना करो, मेरे चेलों से, और सामने ना देखो,
तब तक 1 रुपया देना नहीं, नहीं तो डकैती डाल के चले जाएंगे और हम किन्नर समाज आपके पकड़े जाएंगे। जी जी जी, इस कॉलोनी में 21,000 रुपया और चैन धमकी दे के कि अभी अभी मैं अकेली हूँ, दुनिया भर का हिजड़ा बटोरू, फोटो निकाल, दुनिया भर का हिजड़ा बुला के ये है वो है, देश का झूठ बोल के, और आदमी बिल्कुल वो आदमी एकदम है और पैंट शर्ट पहनता है। जी जी जी, नहीं नहीं, पहले से मेरा जारी है, लेकिन मेरा जजमान सीधा नादान है, क्योंकि मेरा राम जी के मानने वाले हैं और हमारा भी राम जी ने हमें 14 साल उनके साथ वनवास काटा है, तब उनका वरदान मिला। तो मेरी भोली भाली जनता, मेरी अयोध्या की जनता 1 रुपया देती, 2 रुपया देती, आज तक हमारा न थाना हुआ, न पुलिस हुआ, न झगड़ा, न लड़ाई हमारे शहर के अंदर में, पूरे हिंदुस्तान में कुछ भी हुआ हो, लेकिन मेरे अयोध्या जिले में आज तक हम लोग चौकी थाने तक नहीं गए, पकड़ा नहीं गया है। उसका ये फोटो है और बगल में मेरा जजमान खाटू कमाई है। लेकिन इसीलिए मैं आगाह कर रही हूँ अयोध्या फैजाबाद की जनता को कि जी मैं थाने भी जाऊंगी और मैं एक एप्लीकेशन भी डालूंगी इसके बारे में, क्योंकि मेरा जजमान ना जाए, सताया ना जाए, ठीक है ना। आज तक मेरा जजमान मुझे गलत नहीं किया। अयोध्या में ही ऐसा पहला मामला आया कि और भी नहीं नहीं, ये अयोध्या में पहला मेरा मामला है। मैं अपने अयोध्या जिले की बात कर रही हूँ और मेरा थोड़ा सा जिले के बाहर भी मेरे हैं रहने वाले, तो कूड़े बाहर भी, जैसे लास्ट मेरा कूड़े बाहर है सुल्तानपुर रोड पे, और इधर लास्ट मेरा पटरंगा। आप जिले की मुखिया क्या अपील करेंगे लोगों से? बस जजमान से मेरा यही हाथ जोड़ के कहना है कि आप देते हो तो ऐसा दो कि जो आपके दान में लगे, पुण्य में लगे आपके बच्चों को, क्योंकि आदमी लोग हिजड़ा का रूप धर के ऐसा काम कर रहे हैं, न दान में लगे न पुण्य में लगे, और हम त्रेता युग से, राम के जन्म से आपके अयोध्या में हैं। अयोध्या के नाकाचुंगी स्थित आदित्य विजन स्टोर के नीचे द सिल्वर स्पून फाइन डाइन रेस्टोरेंट का हुआ भव्य शुभारंभ। द सिल्वर स्पून रेस्टोरेंट के प्रोप्राइटर मनीष यादव व आकाश यादव की माता ने फीता काट कर किया शुभारंभ। रेस्टोरेंट के प्रोप्राइटर मनीष यादव ने बताया कि हमारे यहाँ चाइनीज़, इटालियन, इंडियन की सभी डिश इस रेस्टोरेंट में मिलेगी और कई तरह के फ्लेवर में मॉकटेल, जूस यहाँ मिलेंगे। यह रेस्टोरेंट सुबह 11 बजे से रात्रि 11 बजे तक आपकी सेवा में रहेगा। हमारे यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल की सुविधा उपलब्ध है। ये रेस्टोरेंट पूरी तरह वातानुकूलित है। एक बार सेवा का अवसर जरूर दें। इस शुभारंभ के अवसर पर जनप्रतिनिधि व अन्य सामाजिक व अन्य सम्मानित लोग मौजूद रहे। रेस्टोरेंट का उद्घाटन हमारी माता जी ने किया है। सुविधाएं क्या है, आपको यहाँ पे प्योर वेज मिलेगा, सबसे पहली चीज वेगन फूड मिलेगा, सोया चाप से रिलेटेड मिलेगा, सारी ये सुविधाएं हैं। बाकी आप किटी पार्टी, बर्थडे सेलिब्रेशन, मुंडन, कोई भी फंक्शन है, 200 प्लस गैदरिंग है यहाँ पे, और सबसे बेस्ट अयोध्या का एम्बियंस देंगे आपको, 200 सबसे अच्छा खाना देंगे आपको, हाइजीन मेंटेन रहेगा, सबसे पहली चीज ये भी है आपके लिए, और ऑयल लेस खाना है आपको हमारे यहाँ। जो लोग बाहर जाते थे बेसिकली मॉकटेल काउंटर के लिए, मॉकटेल इन सब चीजों के लिए, वो हम फैजाबाद में दे रहे हैं अपने अयोध्या में। 11 से 11 है, बाकी अगर कोई आता है तो उसको मना नहीं है। 11 से हम 1 तक चलेंगे, प्रभु की इच्छा तक, जब तक किसी को खाली पेट नहीं जाने देंगे। यही कहना चाहेंगे, एक बार सेवा का अवसर जरूर दें, एक बार विजिट जरूर करें, आपको निराश नहीं करेंगे। ये मेरा नाम मनीष यादव है और ये जगह है नाकाचुंगी आदित्य विजन के पास, द सिल्वर स्पून। अयोध्या सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने पश्चिम बंगाल में भाजपा की बढ़त पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि चुनाव में केंद्रीय पुलिस बल का ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। राज्य के कर्मचारियों पर भरोसा नहीं किए जाने की बात कही। वोटिंग प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश का आरोप। कहा कि देश तानाशाही की ओर बढ़ रहा है। संविधान के लिए खतरा बढ़ने की बात कही। लोकतंत्र के लिए इसे खराब संकेत बताया। यूपी चुनाव के पश्चिम बंगाल चुनाव का कोई संबंध नहीं बताया। भाजपा की अयोध्या लोकसभा सीट पर हार का जिक्र किया। कहा कि अयोध्या सीट पर पूरी दुनिया की नज़र थी। चुनाव का परिणाम और रुझान काफी अच्छा हुआ और वेस्ट बंगाल का चुनाव जिस तरह से केंद्रीय बल
का इस्तेमाल किया गया, जिस तरह से राज्य के कर्मचारियों पर भरोसा नहीं किया गया उसको दरकिनार किया गया, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से कोर्ट पढ़ने न पाए गरीबों का, दलितों का, पीड़ित के लोगों का, और उसको रोकने का पूरा प्रयास किया और पुलिस बल का इस्तेमाल किया। इससे लगता है कि देश तानाशाही की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि लोकतंत्र के लिए और देश के संविधान के लिए जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया, उसके लिए खतरा बढ़ रहा है, खतरा बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है और देश तानाशाही की तरफ बढ़ता जा रहा है, जो लोकतंत्र के लिए बहुत खराब है। आवश्यकता है लोक नायक जयप्रकाश नारायण के विचार, तभी इस देश में लोकतंत्र बचेगा और तभी इस देश को तानाशाही से रोक मिल पाएगी। इस परिणाम का असर क्या 2027 नो नो नो, यहाँ तो कोई सवाल है नहीं। उत्तर प्रदेश का चुनाव और जो चुनाव रिजल्ट जिसके आ रहे हैं देश के राज्यों का, उससे और उत्तर प्रदेश का जो 27 में चुनाव होना है उससे दूर दूर तक कोई तालमेल नहीं। इसकी विचारधारा, इसकी मानसिकता, और आप देखते होंगे 24 के चुनाव में क्या स्थिति थी वेस्ट बंगाल की, उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति थी। उत्तर प्रदेश में आउट ऑफ 80 हम लोगों ने, समाजवादी पार्टी ने, इंडिया गठबंधन ने 43 सीट पाया, भारतीय जनता पार्टी हारी। अयोध्या जैसी सीट जिस पर देश की, दुनिया के लोगों की निगाहें पहले थी, उस सीट पर देवतुल्य मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और मानसिकता को पूरी तरह से पराजित किया। तो जो सवाल आप पूछ रहे हो कि चुनाव का उत्तर प्रदेश की 27 के चुनाव में क्या असर पड़ेगा, कोई असर नहीं पड़ेगा। और 27 में समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, पीडीए के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार बनेगी।